दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजमत इंग्लिश क्लासेज में। और दोस्तों आज हम बताने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार होते हैं उसमें से पहले जो नंबर 1 पर है नाउन के बारे में। दोस्तों नाउन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, नाउन एंड इट्स काइंड, आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो नाउन जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी नाम हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी चीज़ें मौजूद हैं सभी का कोई ना कोई नाम है और उस नाम को जो है हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जो चीज़ें महसूस करते हैं वो भी क्या है, नाम। तो कुछ चीज़ें विजुअल हैं यानी दिखाई देने वाली हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से जो भी चीज़ों को हम देख सकते हैं और जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं वो दोनों क्या है, नाउन। दोनों क्या है, नाउन। तो इस पृथ्वी पर समस्त चीज़ें जो मौजूद है उनको हम नाउन कहते हैं, और वो किस नाउन के रूप में मौजूद है, ठीक है, वो जो है कॉमन नाउन के रूप में मौजूद है। किस रूप में, जैसे हम कह देंगे मैन। अब मैन है, विजुअल है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे एयर, हवा। हवा हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और हवा को हम महसूस कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा विज्ञान में चले जाएंगे तो इसको हम तौल भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। कर सकते कि नहीं सकते? और जिस चीज को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो क्या है, पदार्थ हो जाता है। तो क्या हो जाता है, पदार्थ हो जाता है। तो इस पृथ्वी पर समस्त चीजें किस रूप में मौजूद है, कॉमन नाउन के रूप में। किस रूप में मौजूद है, कॉमन नाउन, क्योंकि हर चीज का नाम है, हर चीज का एक नाम है, और उस नाम से उसके पूरे समुदाय का बोध होता है, पूरे उसके जाति का बोध होता है। जैसे हमने यहाँ मैन लिख दिया, अब मैन ये किसी एक का नाम है नहीं, ये इस समष्टि पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं वो सब आदमी है, मैन है। तो ये जो है क्या हो गया, कॉमन नाउन, इसी को हम कहते हैं। अब इसके दूसरे प्रकार क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसमें है नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। अभी हमने नाउन के बारे में बताया नहीं, कुछ बताया भी नहीं। हमने यही कहा है कि जो इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, और सबको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब यही जो कॉमन नाउन है, ये जो कॉमन नाउन है, जैसे मैन हो गया, ठीक है, ये भी दूसरी जगह है, ठीक है, गोट हो गया, हेन हो गया, डॉग हो गया, ये सब चीजें क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार की चीजें, विजुअल में जो दिखाई देती है उसमें 2 प्रकार की है, ठीक है। ये क्या है, लिविंग है मैटर, यानी जीवित है, जिसको हम सजीव कहते हैं, और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग, जो निर्जीव है, जिसको हम बिना जान वाले या निर्जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें चीजें जो आती हैं वो सब कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन को जब कोई हम नामकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई नाम रख देते हैं, तो वही तुरंत क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। जैसे ये मैन, अब मान लो कोई आदमी है जिसका नाम राम, श्याम, गीता। अब ये राम, श्याम, ये दोनों किसी आदमी के नाम है ना। तो जब
पैदा हुआ था वो, तो उसका कोई नाम था? बच्चे का कोई नाम होता है? होता है? तो बच्चा क्या है? वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही पैदा होता है उसके कुछ ही दिनों के अंदर उसका एक नामकरण किया जाता है, चिंटू मिंटू सिंटू, ठीक है? उसका क्या होता है? नामकरण किया जाता है। और उस नामकरण जब किया जाता है तो जो नाम रखा जाता है वो तुरंत क्या हो जाता है? प्रॉपर नाम। अभी अपने क्षेत्र में 3 नदियां हैं। कितनी नदी है? 3। ये रिवर माने नदी है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब भारत में बहुत सी नदियां पाई जाती है, हमारे क्षेत्र में 3-4 नदी है, 5 नदी है कुल मिला जुला के। अब वो 5 नदी का क्या, जब वो नदियां बनी थी तो उनका पहले से नाम पड़ा था? नहीं पड़ा था ना। उनका जब अस्तित्व में आ गए तो किसी ने उनका नामकरण कर दिया। और नामकरण क्या किया? घाघरा, इसको सरजू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरयू भी कहा जाता है। तो इसका नामकरण पड़ गया। तो जब नाम पड़ गया इसका तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जब तक उसका नाम नहीं पड़ा था तब तक क्या था? कॉमन नाउन था। ये नदी कॉमन नाउन था ना। जैसे ही नाम पड़ गया उसका वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो 2 नाउन आपके समझ में आ गया। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें मौजूद है वो सब किस रूप में मौजूद है? कॉमन नाउन के रूप में। ठीक है? और जब कॉमन नाउन का कोई नामकरण कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहा जाता है उसे? प्रॉपर नाउन। तो आप 2 चीज समझ गए? ऐसे शब्द जिनसे किसी नाम का बोध हो, ठीक है, या उसके नाम से उसके पूरे समुदाय का बोध हो, 2 चीज हो गया। ठीक है? अब तीसरा हम ये समझेंगे कि इसमें है कलेक्टिव। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब हमने बता दिया है कि जो है मैन, गोट, क्या बता दिया? हैन, डॉग, क्या बताया? अब इनका ये और ये अगर कहीं एक से ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका एक झुंड बन जाता है। ठीक है? भीड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? भीड़ हो जाता है, झुंड बन जाते हैं। यानी एक से अधिक हो जाने पर क्या होता है? भीड़ हो जाता है, झुंड बन जाते हैं, ढेर लग जाता है, गुच्छा बन जाता है अलग अलग चीजों का। तो वो जो इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, ठीक है, समूह बन जाता है, एक सब ग्रुप बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तीसरा है कलेक्टिव। क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। इसमें एक क्राउड ऑफ मैन, आदमियों की भीड़। अब भीड़ में बताइए एक है कि कई है? कई है ना। तो जब कई है तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यानी जब भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे, कोई ग्रुप बन जाएगा, कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए, ठीक है। जैसे हम अगर कह दें आर्मी, अब आर्मी से किसी एक का बोध हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरा वो एक झुंड है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अब हम जो है अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। इसके बाद एक है चौथा, जिसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? हमने यहाँ एक चीज लिखा था, ये मटेरियल नाउन भी है और ये कॉमन नाउन है। दोनों के में अंतर समझ लीजिए कैसे। हम बाहर खड़े हैं, हवा जब चलती है तो हम अपने बालों पर, अपने शरीर पर हवा को महसूस करते हैं। ठीक है? और जब हम महसूस करते हैं तो वहां वो ईयर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अच्छा, नहीं कॉमन नाउन। वहां क्या होगा वो जब महसूस करेंगे। इसके बाद भी एक नाउन है जिसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है इसको? तो जब इस हवा को मैंने महसूस किया तो ये हवा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है? और जब ये तौला गया किसी चीज में
इसका मापन किया गया तो वो क्या हो गया तुरंत मटेरियल। तो ये उठा के हम जो है यहाँ कर देंगे, ये अगर इसको हम तौलते हैं, ठीक है, जिसको हम तौलते हैं तो तौलने वाले चीज को हम मापने वाले चीज को किस में रखते हैं, मटेरियल में। 1 किलो 2 किलो, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, ठीक है। और ऐसे जब किसी चीज को हम नापते या तौलते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, वो मटेरियल मानते हैं। और जिस चीज को हम महसूस करते हैं, जिस चीज को हम महसूस करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, एक बकरा, ठीक है, सारी चीजों को समझा दे रहे हैं। एक बकरा क्या है, एक गोट, क्या है, गोट। अब ये जो गोट है कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। क्या नाउन है, कॉमन नाउन, क्या लिखा हुआ, क्योंकि ये इससे पूरे बकरे के समुदाय की बोध हो रहा है ना, किसी एक का पर्सनल नाम नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने बकरे का नाम रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या नाम रखते हैं, कल्लू, कोई कल्लू रख देता है, कोई सोनू रख देता है, कोई कुछ रख देता है, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और जैसे इस बकरे का नामकरण होगा, नाम रखा जाएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बकरा क्या है, कॉमन नाउन है। और जैसे ही उसको क्या किया गया, नाम रख दिया गया, वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। और जैसे कई बकरे इकट्ठे हो गए तब कौन सा नाउन हो गया, वो तुरंत कलेक्टिव नाउन। और बकरा जान रहे हैं बकरा किस लिए है, उसको काट के उसके मांस को बेचा जाता है, बेचा जाता है ना। और जैसे ही उसको काट दिया गया और काट के उसके मांस को बेचा गया, जैसे ही तौला गया तुरंत उसका क्या हो गया, तब थोड़ी कहते हैं कि हमको 1 किलो बकरा दे दीजिए, क्या कहते हैं, हमको 1 किलो मटन दे दीजिए, मटन माने बकरे का गोश्त। तो तौला गया ना, तो जैसे तौला गया वही बकरे का गोश्त क्या हो गया, मटन हो गया, वो हो गया मटेरियल। और जब किसी के घर में बनता है तो हम जब बगल से गुजरते हैं तो हमको बहुत बढ़िया खुशबू आती है कि नहीं आती, आती है ना। तो जब हमको बहुत बढ़िया खुशबू आती है तो हम उस चीज को सूंघते हैं, महसूस करते हैं उसके खुशबू को। वही स्मेल जो है वह क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बकरा किस नाउन में है, कॉमन नाउन। और जैसे उसका कोई नाम रखा गया तुरंत प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर उनका समूह हो गया, झुंड हो गया इकट्ठा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव। और जैसे उसको काट दिया जाता है, उसके मांस को बेचा जाता है, तो कोई ये नहीं कहता कि हमको बकरा दे दीजिए, ये कहता है कि हमको मटन दे दीजिए, बकरे का गोश्त दे दीजिए। तो जैसे बकरे का गोश्त हो गया, क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल। और जैसे ही किसी के घर में बनता है तो हमको ये खुशबू आती, सूंघते हैं तो हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो जो है इसमें सुगंध क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, भाव, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, इन सब चीजों को हम अगर इकट्ठे रख दें तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहा जाता है उसे, नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और 5वां एब्स्ट्रैक्ट। अब नाउन के एक प्रकार एक तरह से और डिवाइड किया गया, उसको बांटा गया। क्या बांटा गया हो, एक होता है काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अब इस पूरे पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के जो है चीजें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार। एक ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम गिनती कर सकते हैं और एक ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। तो हम इन तीनों नाउन को, प्रॉपर को, कॉमन को और कलेक्टिव को, ठीक है, इन तीनों को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, काउंटेबल के, क्योंकि इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, हम जो है इसके अनकाउंटेबल में रखेंगे और मटेरियल को भी, ठीक है, इस मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को, ये तीनों जो है ये इसके अंतर्गत आएंगे, काउंटेबल के, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव।
ठीक है, क्योंकि इन सबकी गिनती हम कर सकते हैं। ऐसे नाउन जिसकी गिनती हम कर सकते हैं और ऐसे नाउन जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं वो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसके अंतर्गत मटेरियल में जैसे हमने बता दिया है एयर, ठीक है, वाटर, ठीक। और काउंटेबल में क्या है, जैसे मैन है, ठीक है, बोट है, और किसी भी पदार्थ का, जैसे किसी भी पदार्थ का नाम लिख देंगे, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड नहीं, गोल्ड की गिनती नहीं कर सकते ना, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल। जब गोल्ड से कोई वस्तु बन जाती है, ठीक है, सोने चांदी से किसी पदार्थ से वस्तु जब बन जाती है तो उसका एक नाम पड़ जाता है, ठीक है, जैसे गले का हार हो गया, गारलैंड जिसको हम कहते हैं। अब वो गारलैंड क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्या हो गया, क्योंकि उसका नाम पड़ गया, लेकिन बना किससे, सोने से, तो सोना क्या हो गया, वो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा और मटेरियल नाउन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में ज्यादातर वो चीजें आती हैं जो हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है, जो चीजें हम महसूस करते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो गई, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो बताइए वो उसमें किस में नापेगा, किस में तौलेगा, उसका कोई मानक है नहीं, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी, और वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो के साथ बने रहिए।